बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम my dear viewers, spectators and students. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the last topic of chapter number 8, that is chemical reactions of alkynes. Dear students, please note that all alkyne will produce ketones except ethyne. देखें विच विल प्रोड्यूस एसिटल्डिहाइड। ये इथाइन है, इथाइन ने क्या प्रोड्यूस किया? एसिटल्डिहाइड। जबकि बाकी तमाम अल्काइन जो है एसीटोन प्रोड्यूस करेंगी, यानी कीटोन्स प्रोड्यूस करेंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ लास्ट एडिशन रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद अमोनिया, व्हेन ammonia is added in ethyne in the presence of aluminum oxide as a catalyst at 300 degree Celsius temperature, then what will happen? ये जो nitrogen will attach with this carbon atom and in this way हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा। और my dear students, ये हमारे पास जब ये ऐड करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, then what will happen? मिथाइल नाइट्राइल will be produced। मिथाइल नाइट्राइल का दूसरा नाम एसीटोनाइट्राइल है। ये क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट इथाइन इनटू मिथाइल नाइट्राइल और एसीटोनाइट्राइल। आपको हर लिहाज से इनके नाम आने चाहिए और इनको दोनों तरीक़ों से कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ इन द सेकंड रिएक्शन, when you will add hydrogen cyanide in ethyne, तो what will happen? ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, साइनाइड इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये इसका नाम क्या होगा? एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल जो है ये बेसिकली एक्रिलिक एसिड से बनता है। एक्रिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। आपको ये फार्मूला आना चाहिए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट दिस रिएक्शन विल टुक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ cuprous chloride and ammonium chloride solution, and we will heat this reaction, then this reaction will took place। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, produce acrylonitrile, how you will produce acrylonitrile from ethyne or convert ethyne into acrylonitrile। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, after these are the 5 addition reactions which we have studied so far. Now we will discuss oxidation reactions of alkynes. My dear students, number 1, first of all we will discuss the oxidation reaction. This is ethyne. When we add water and we use atomic oxygen in the presence of KMnO4 as a catalyst, then what will happen? ये जो दो OH ग्रुप हैं, ये एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा नीचे और एक ऊपर। ये देखें, ये 2 कार्बन एटम हैं, इनके साथ हर कार्बन के साथ ये दो OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे। एंड इन दिस वे टोटल 4 OH ग्रुप विल बी अटैच्ड ऑन दीज 2 कार्बन एटम्स, एंड इन दिस वे ट्रिपल बॉन्ड विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इसका नाम क्या होगा? 1122। ये 11 पोजीशन पर OH है, 22 टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन। इसका नाम क्या है? 1122। 4 OH लगे हुए हैं। टेट्रा OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन विल बी प्रोड्यूस्ड। एंड नाउ ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ यू विल कन्वर्ट इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड। आप यहीं से शुरू करेंगे और इसका फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, फर्दर इसका रिएक्शन स्टार्ट रखेंगे। इसमें से 2H2O निकाल देंगे। ये देखें, ये 2 OH निकल गया, ये OH निकल गया। किसको लिया?
ये हाइड्रोजन भी निकल गया और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा एंड इन दिस वे ग्लाइऑक्सल विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वाटर विल बी रिमूव्ड। कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे? 2। ये ग्लाइऑक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एज अ कैटालिस्ट। तो ये वाला क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो है यहां अटैच हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो ये जो सेकंड ऑक्सीजन है वो यहां अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन से OH बन जाएगा, इस तरफ भी OH बन जाएगा और कार्बन के साथ ये बॉन्ड लगा रहेगा CO और इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड विल बी प्रोड्यूस्ड। हमने क्या किया, हमने इथाइन से, इसका नाम क्या है, इथाइन, वी हैव कन्वर्टेड इथाइन इनटू ऑक्सैलिक एसिड ऑन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये 1, 2, 3 स्टेप में हमने कन्वर्ट कर दिया इथाइन को ऑक्सैलिक एसिड में। एक और क्वेश्चन भी आ जाता है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ग्लाइऑक्सल। तो आप ये फिर तीसरा स्टेप नहीं लिखेंगे, यहीं तक रिएक्शन करके स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन of conversion of ethane into oxalic acid is used for the identification of ethine। इसको इथाइन की आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट भी कहते हैं। My dear students, now the next question is there is the next second reaction of oxidation reaction is combustion reaction. In the combustion reaction there is a question, board question, that is what is called oxyacetylene flame combustion. Students, we have discussed combustion reaction in ethane and ethene as well. Now in ethane combustion we will also discuss combustion reaction as well. It is what is combustion? It is a process in which a substance is burnt in the presence of excess oxygen. Then bluish flame will be produced which has temperature around 3000 degrees Celsius. Iron can be melted at this temperature. Now what is the reaction? This is ethine. When it react with oxygen we spark it, इसको जलाएंगे, आग देंगे, then it will be converted into carbon dioxide and water and heat will be produced. It is an exothermic reaction. And my dear students, at this temperature it is used for welding and cutting of iron. अब इसमें होता इस तरह है कि सिलेंडर में कैल्शियम कार्बाइड और वाटर को फिल किया जाता है। अब जिससे कौन सी गैस बनती है, एसिटाइलिन गैस बनती है और इथाइन गैस बनती है। अब दूसरा सिलेंडर लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस लेते हैं, दोनों को एक एसिटाइलिन का पाइप आ रहा है गैस का, दूसरा ऑक्सीजन का पाइप आ रहा है। अब दोनों को ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को जो 2 सेपरेट पाइप के ज़रिए आई हुई है उसको आपस में जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं तो कंबस्टन होती है। जब कंबस्टन होती है तो उससे जो फ्लेम बनता है उस फ्लेम का नाम क्या है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है, इस फ्लेम का टेम्परेचर, ये ब्लूइश कलर का फ्लेम होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको दिस फ्लेम इज़ यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट the oxidation reactions of alkynes. Now the polymerization reactions of alkyne. Number 3 we will discuss polymerization reactions of alkyne. What is polymerization? We have already discussed in alkane and alkene reactions, when small molecules combine to form large molecules which are called macromolecules, then it is called polymer, and this phenomenon is called polymerization. Polymerization of ethine is different from ethene. अब इथीन से डिफरेंट है ये जो इथाइन की पोलीमराइजेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। नंबर 1 लीनियर पोलीमराइजेशन एंड नंबर 2 इज साइक्लिक पोलीमराइजेशन। वी विल डिस्कस वन बाय वन। इन लीनियर पोलीमराइजेशन ये when 2 alkynes react with each other, then what will happen?
इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो है इसका, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और ये डबल CH2 बन जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर जो है वो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा CH, और यहाँ पर जो है ये CH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ये हमारे पास बन गया। अब ये जो है ये हमारे पास जो है इसका नाम क्या है, ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम है विनाइल एसिटाइलिन। ये इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन CH ट्रिपल, और ये वाला क्या है, ये है विनाइल CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या नाम देंगे, विनाइल। और ये जो बना ये इसको बोलेंगे हम डाइमर, क्योंकि ये 2 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल के बनने से कंबाइन होने से ये प्रिपेयर किया गया है। इट इज़ कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन में जब हम फर्दर एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसमें उसी तरह है, ये देखें ये यहाँ तक रिएक्शन उस तरह लिख रहे हैं जिस तरह ये लिखा हुआ है। आखिर में ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, ये जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसमें व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन जब इधर अटैच होगा ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और इन दिस वे ये कार्बन इस कार्बन के साथ इस CH के साथ जो है ये अटैच हो जाएगा, ये कार्बन इस CH के साथ अटैच होकर जो है बॉन्ड बना लेगा और इन दिस वे इसमें देखें एक विनाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक विनाइल ग्रुप ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये भी क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH, 2 विनाइल ग्रुप बन गए, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डाई विनाइल एसिटाइलिन। आप देखें दरमियान में क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटाइलिन को शो कर रहा है और एक विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा विनाइल ग्रुप ये लगा हुआ है। अब टोटल इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, कितने एसिटाइलिन ऐड हुए हैं, 3 1 2 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं, तो 3 पॉलीमर बने, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्राइमर। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन ऐड हुए तो इसको क्या कहा हमने, डाइमर। इट इज डाइमर एंड इट इज ट्राइमर एंड इट्स नेम इज डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, हाउ यू विल कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, आप कहेंगे इट इज़ लीनियर पॉलीमराइजेशन, और ये साथ सारा ये लिख देंगे और इनके कैटालिस्ट के नाम लाजमी लिखने हैं। क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स नाउ दिस विनाइल एसिटाइलिन, ये जो हमारे पास ये वाला विनाइल एसिटाइलिन है, इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर जब हम ऐड करें, क्या ऐड करें, HCl, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें HCl इसके अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, तो व्हाट विल हैपन, ये हमारे पास, अब मुझे ये बताएं, नो अगेन मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, क्योंकि ये वाली अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, ये नेगेटिव एंड उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रीन। ये आ गया, इसके साथ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है क्लोरोप्रीन। एन क्लोरोप्रीन की जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो नियोप्रीन बनेगा एंड you must remember that neoprene was the first man-made rubber and it is also called synthetic rubber। अब इसमें ये नियोप्रीन का ये जो क्लोरोप्रीन का फार्मूला है इसको मैंने इस तरह लिख दी है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, N लगा दिया ताकि इसको पॉलीमर में कन्वर्ट करें, पॉलीमराइज करें, तो व्हाट विल हैपन, अब ये वाला N जो है
क्या करेंगे, दोनों तरफ लाइन लगा के ब्रैकेट लगा के आखिर में n लिख देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला n क्लोरोप्रीन कन्वर्ट हो गई किस में, नियोप्रीन में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट विनाइल एसिटाइलिन इनटू नियोप्रीन। तो आप ये दोनों स्टेप, दोनों रिएक्शंस लिखेंगे। दिस polymerization is called linear polymerization. We can prepare synthetic rubber from this linear polymerization. Students, एक और क्वेश्चन भी आता है, convert vinyl acetylene into chloroprene and neoprene। तो ये दोनों स्टेप लिखेंगे, देन इसका यही आंसर है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन इज कॉल्ड साइक्लिक पोलीमराइजेशन। अब इसका क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन। हाउ यू विल कन्वर्ट इथाइन इनटू बेंजीन? तो फॉर दिस पर्पस 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल ले लें और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज अ कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन? ये ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर चला गया, और यहाँ जब ये बॉन्ड जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन। और ये किस में चेंज हो जाएगा? बेंजीन में। और इन बेंजीन यू नो, ये जो देखें पहले सारे ट्रिपल बॉन्ड थे, 3 ट्रिपल बॉन्ड थे, तीनों ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गए, और एक एक बॉन्ड जो इनसे निकाला वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। एंड इन दिस वे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इन बेंजीन देयर आर 3 double bonds and 3 single bonds, and its molecular formula is C6H6। नेक्स्ट चैप्टर में मैं डिटेल से आपको बेंजीन के बारे में बताऊंगा। Thank you very much my dear students, spectators and dear viewers for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.